शिमला में विकास समन्वयन और निगरानी समिति की हुई बैठक। सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कई प्रोजेक्ट को लेकर रिव्यू बैठक। कायाकल्प की टीम पहुंचे कुल्लू। टीम ने क्षेत्रीय अस्पताल की व्यवस्थाओं की जांच। 3 सदस्यीय टीम ने क्षेत्रीय अस्पताल का किया निरीक्षण। बिलासपुर मंडी में बन रहे 4 लेन ब्रिज निर्माण के दौरान दिखी लापरवाही। खुदाई के बाद झील में डंप की जा रही मिट्टी। मछली उत्पादन पर पड़ेगा खास असर। धर्मशाला में जल शक्ति विभाग में मल्टीपर्पज वर्क्स ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मासिक वेतन देने की कर रहे मांग। विभाग ने नियमित करने की भी रखी मांग। और ज्वाली कांगड़ा में मीना कुमारी ने हॉकी में जीता गोल्ड मेडल। गांव और हिमाचल का किया नाम रोशन। 1987 से अभी तक रही हिमाचल टीम की कैप्टन। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। शिमला जिला विकास समन्वयन और निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई है, जहां सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को जिले में चल रहे कई विकासात्मक प्रोजेक्ट्स की वास्तविक रिपोर्ट बैठक में लेकर आने के निर्देश दिए हैं। शिमला के बचत भवन में हुई इस बैठक में सांसद ने केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहे कई प्रोजेक्ट्स को लेकर रिव्यू बैठक की है, और जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं। सांसद ने पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग को आगामी समय में ज्यादा मुस्तैदी से काम करने के भी निर्देश दिए हैं। योजनाएं हैं, उसमें जो टारगेट्स हमने पिछली बैठक में दिए थे उन सब का रिव्यू हमने किया, और मैं समझता हूं कि इस बैठक में जो हमारे विभागों के अध्यक्ष हैं उन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारी हमने यहाँ प्रेषित की गई। विशेष रूप से हमारा जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसको हमने ये टारगेट दिया है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी टारिंग का सीजन आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हों, और इसी प्रकार से हमारा जो जल शक्ति विभाग है उसका भी काम बढ़ने वाला है, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और इस बार सर्दी के मौसम में हमने देखा कि बारिश भी कम हुई और बर्फबारी भी बहुत कम हुई है, तो उनका भी काम बढ़ने वाला है। और अब खबर धर्मशाला से है, जहां होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी बांबा ने पत्रकार वार्ता की है, और उन्होंने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करना और कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे को 3100 मीटर तक विस्तृत करना है, ताकि एयरबस 320 जैसे बड़े विमान हवाई अड्डे पर उतर सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार होने से निश्चित रूप से पर्यटन कारोबार बढ़ेगा, और कांगड़ा हाईवे अड्डे पर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के लिए अपनी उड़ानें संचालित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। धर्मशाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एयरबस 320 जैसे विमानों की होगी लैंडिंग, और इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, और हवाई अड्डे के विस्तार से बढ़ेगा पर्यटक कारोबार, ऐसे पत्रकार वार्ता के दौरान कहा गया है। हिमाचल सरकार ने जो एयरपोर्ट एक्सटेंशन की स्वीकृति दी है उसको एक गति दी है। हम हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हैं कि बड़े प्लेन आने से एक ट्रूली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा, और जिससे जो बड़े प्लेन्स हैं, बड़े जहाज़ हैं, चाहे वो नेशनल होंगे वो इंटरनेशनल होंगे, वो आ पाएंगे। वो एक जो क्वालिटी टूरिस्ट है, जो अफोर्डेबल टूरिस्ट है, वो धर्मशाला में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आ पाएगा। इससे ना केवल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन पूरी इकॉनमी, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इकॉनमी, एक नई अपॉर्चुनिटीज इकॉनमी की डेवलप होंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में स्वच्छता सहित कई अन्य व्यवस्था की जांच के लिए कायाकल्प की 3 सदस्यीय टीम
पहुंच गई है और ये टीम अस्पताल में स्वच्छता सहित अन्य कई व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के तहत गुरुवार को कायाकल्प की टीम क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू का दौरा करने पहुंची है। आपको बता दें कि हर साल कायाकल्प योजना के तहत गठित टीम प्रदेश के अस्पतालों का निरीक्षण करती है और अस्पताल में विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद टीम इसकी रिपोर्ट सौंपेगी और कायाकल्प के लिए तैयार किए गए मानकों के आधार पर अंक दिए जाएंगे। यदि अस्पताल मानकों पर खरा उतरता है तो इसके लिए कायाकल्प खिताब दिया जाता है। कायाकल्प विजिट हर वर्ष की भांति आज भी इस साल के लिए ये सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल टीम होती है जो स्टेट लेवल की टीम है। इसमें 3 डॉक्टर्स जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, ये हमारे हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आए हैं। अभी भी निरीक्षण चला है। इसमें ये है कि एक तो हॉस्पिटल में क्या-क्या अच्छी चीजें हैं। मार्क्स के सिस्टम पे होता है, मार्क्स होते हैं। किसी चीज के 2 मार्क्स हैं, उसमें से कितने मार्क्स हमें मिलेंगे, टोटल 100 मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स में से हमें फिर कितने मार्क्स मिलते हैं, उसके बेस पे ये रेटिंग होती है। हिमाचल में इसकी रेटिंग होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर हमारा जिला अस्पताल कुल्लू जो है कायाकल्प में फर्स्ट प्राइज हमें मिला था। और बिलासपुर मंडी सीमा पर बन रहे 4 लेन ब्रिज निर्माण से जहां दोनों जिले के लोगों को लाभ होगा, तो वहीं ब्रिज निर्माण के बाद दोनों जिलों की दूरी कम होने से लोगों को आने जाने के समय और पैसे की बचत भी होगी। बिलासपुर के बरमाड़ा से मंडी जिला के डैहर के लिए बन रहे इस 4 लेन ब्रिज निर्माण के दौरान एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। गोविंद सागर झील पर बन रहे इस ब्रिज निर्माण के दौरान खुदाई के बाद मिट्टी को झील में ही डंप किया जा रहा है, जिससे झील का अस्तित्व खतरे में तो है ही, साथ ही आने वाले समय में मछली उत्पादन पर भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। ये पुल हमारा अभी जो नया बन रहा है 4 लेन का बन रहा है, ये बरमाड़ा और डैहर को आपस में जोड़ रहा है। बरमाड़ा से डैहर में 4 लेन में मिल जाएगा पुल जो बन रहा है जी। क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? तो एक तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारी, और जितना भी इसी से जो मिट जाएगा उसके लिए 4 लेन के लिए नियर अबाउट 2 या 3 किलोमीटर यहाँ से बनेगा, तो आने जाने के लिए अच्छा साधन हो जाएगा। आम पब्लिक को फ़ायदा होगा और ऑपरेटर और गाड़ी वाले को इसमें फ़ायदा होगा। इसमें समस्या जो देखने में आ रहा है इधर, इस जो कंपनी जो इस पुल का निर्माण कर रही है, वहाँ जितने भी डंपिंग है उस पुल के साथ, पिलर के साथ ही सारी मिट्टी फेंक रहे हैं इधर। तो जो मिट्टी फेंक रही से हमारा जो जलवायु या जो हमारा झील का जो सौंदर्य है तो खराब हो रहा है, और इसमें सारी मिट्टी पड़ने से जो है ये पानी में चलिए मच्छी वगैरह जो भी है तो बहुत नुकसान होगा इससे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति विभाग में मल्टीपर्पज वर्क्स ने एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि मार्च 2023 के होने वाले बजट सत्र से हम मल्टीपर्पज वर्कर्स को भी और विभागों के कर्मचारियों की तरह मासिक वेतन दिया जाए, ताकि हम मल्टीपर्पज वर्कर्स अपने अपने परिवार का जीवन बसर और पालन पोषण सही से कर सके। साथ ही मल्टीपर्पज वर्कर्स को भी जल्द से जल्द विभाग में नियमित करने के लिए प्रावधान किया जाए। समस्या हमारी यही है कि जैसे कि हमारे विभाग में 2020 और 2021 में भर्ती हुई थी, तो सर हमें भर्ती तो कर लिया, लेकिन सर हमें मतलब कि जिस हिसाब से हमारी ड्यूटी 6 घंटे की थी, तो हमसे सर 6 घंटे तो काम तो ले रहे, लेकिन सर उतना हमें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि सर सभी अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं। जैसे कि सर 3900 में बंदा घर का खर्चा चलाएगा, तेल निकालेगा, कभी कभार हमारे घर से कोई बीमार भी हो गया, तो सर ये है कि 3900 में हमारा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हम आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आप अपने माध्यम से सर सरकार को ये बताएं कि 3900 में कुछ नहीं होता, और हमें सर विभाग में नियमित करने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किया जाए। जल शक्ति विभाग के कुछ मल्टीपर्पज़ वर्कर ने अपनी जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड मांगे हैं वो हमारे सामने रखी हैं। एक ज्ञापन दिया हमें, तो इनका बोलना ये है कि भाई इस ज्ञापन को आप सीएम साहब को भेजिए ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। तो हम इसको जल्दी से इनको भेज देंगे, आज ही भेज देंगे। क्या मांगे इनकी? इनकी एक तो है कि भाई 6 घंटे से ज़्यादा इनकी ड्यूटी करवाई जा रही है, दूसरा है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। और अब खबर जिला कांगड़ा से है। जिला कांगड़ा के उपमंडल फतेहपुर के अधीन गांव
चकवाडी की रहने वाली 48 वर्षीय मीना कुमारी ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव और हिमाचल का नाम रोशन किया है। मीना कुमारी ने बताया है कि उन्हें 6ठी कक्षा से हॉकी खेलने का शौक था और उस समय वो धर्मशाला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में पढ़ती थी और उन्होंने पहला नेशनल 1987 में आगरा में खेला था। फिर 1990 में नेशनल हॉकी का मैच खेला और यहाँ उनकी टीम ने जूनियर और सब जूनियर टीम ने सिल्वर मेडल जीतकर हिमाचल का नाम रोशन किया था। मीना 1987 से अभी तक हिमाचल की कैप्टन है। 86 में मैंने खेलना शुरू किया। 86 सिक्स क्लास में थी मैं और 87 में मेरा फर्स्ट नेशनल आगरा में। उसके बाद 87 में हम लोग चले गए हॉस्टल माजरा सिरमौर में है। हम लोग जब मैं फर्स्ट बैच की लड़की हूँ और मैं ही गई थी पहले और मेरे दो दोस्त और थे। बाकी लोग जो आए वो 3-3 महीने बाद आए। हॉस्टल है हमारा माजरा में, बहुत अच्छा हो और हम लोग वहाँ पे 4 साल रहे हैं। 10th में वहीं करके आई हूँ और मेरे जो सर थे श्री NP शर्मा सर धर्मशाला से थे, उनकी डेथ हो गई थी। मेरे कोच सबसे बेस्ट कोच, मुझे नहीं लगता कि कोई कोच इतना अच्छा होगा, और नसरत बेगम जो मेरी कोच है। और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान देवी देवता पडल मैदान में 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ देवी देवताओं के बैठने का स्थान प्रशासनिक भवन निर्माण के चलते प्रभावित हो गया था और उन देवी देवताओं को इस बार जिला प्रशासन और सर्व देवता समिति की ओर से उन देवी देवताओं को पडल मैदान की पोडियम पर बैठाया गया है, जहां पर बैठे हुए समस्त देवताओं के गुर पुजारी और कारदारों ने नया स्थान देने पर खुशी जाहिर की है और आगामी शिवरात्रि में सर्व देवता समिति ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि सभी देवी देवताओं को नीचे पडल मैदान में स्थायी स्थान दे दिया जाए। और इस बार जो सर्व देवता समिति ने और प्रशासन ने जो देवी देवताओं के लिए स्थान चिन्हित किए हुए हैं वो बहुत ही सराहनीय और अच्छे स्थान जो देवताओं को दिए हुए हैं बहुत अच्छे हैं और हम आशा करते हैं कि आगे को भी यही स्थान स्थायी रूप पर होने चाहिए और देवताओं के लिए अच्छा बैठने के लिए और थोड़ा शेड का भी प्रावधान होना चाहिए। हम कारदार देव रेखा गैरिका कारदारों जो प्रशासन को भी मतलब ये स्थान दिया गया है बहुत बढ़िया है। आइंदा वास्ते हम आशा करते हैं के लिए मिलना चाहिए। इस बार जो देवता कमेटी ने देवताओं को बैठने के लिए स्थान मुहैया करवाया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है और ऊपर के बजाय यहाँ पे ज़्यादा ठीक लग रहा है और मेरे को लग रहा है कि भविष्य में आने वाले समय भी सभी देवताओं को यहाँ बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। बोल रहा हूँ इस बार जो प्रशासन ने यहाँ पर हमें पडल में स्थान बनाया है वो बहुत ही सराहनीय है। इसी तरह से आगे वाले टाइम में भी इस तरह से बनना चाहिए और मेरा तो विचार है चारों तरफ बन जाए तो बहुत अच्छा है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।